बिहार चुनाव में एसआईआर इसलिए कराया गया था ताकि वोट चोरी हो सके? क्या बिहार चुनाव में एनडीए को मिली बहुत बड़ी जीत में ज्ञानेश कुमार जी का हाथ है? क्या ज्ञानेश कुमार ने अपनी गर्दन को बचाने के लिए अपनी पूर्व ईसीई राजीव कुमार को फंसा दिया? दोस्तों, सवाल हमने इस वजह से किए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि इलेक्शन चीफ ज्ञानेश कुमार जी बुरा फंस गए हैं और चुनाव आयोग अपने जिस औजार को सबसे कीमती बता रहा था, अब ज्ञानेश जी उसी पे सवाल उठाने लगे हैं। ज्ञानेश जी अपने किस इंस्ट्रूमेंट पे सवाल उठा रहे हैं और कैसे पूरे मामले में बुरा फंस गए हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसआईआर वोटर लिस्ट को अपडेट करने का प्रोसेस है जहां मरे हुए लोगों को, शिफ्ट हो चुके वोटर्स और दोहरे नामों को हटाया जाता है। चुनाव आयोग का दावा था कि बिहार में 22 साल बाद ऐसा बड़ा क्लीन अप हो रहा है। जून 2025 में शुरू हुआ ये काम सितंबर तक खत्म होना था, लेकिन क्या हुआ? ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख नाम काट दिए गए और फाइनल लिस्ट के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। द रिपोर्टर कलेक्टिव ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि 14.35 लाख संदिग्ध डुप्लीकेट वोटर्स अभी भी बाकी हैं। ये वो लोग हैं जिनके दो या ज्यादा वोटर आईडी हैं, नाम, उम्र, पिता का नाम सब मैच करता है, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें क्यों नहीं हटाया? क्योंकि उन्होंने अपना ही डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही नहीं चलाया। ये सॉफ्टवेयर 2018 से है, नाम, उम्र, फोटो, एड्रेस मैच करता है। 2024 लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुआ, लेकिन बिहार एसआईआर में इसका उपयोग नहीं किया गया क्योंकि मोदी सरकार नहीं चाहती कि असली फर्जीवाड़ा बाहर आए। विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये बीजेपी को सीधे फायदा पहुंचाने का तरीका है। आपको बता दें, द रिपोर्टर एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ग्रुप है जो फैक्ट्स पे काम करता है। उन्होंने बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट एनालाइज की, डेटा साइंटिस्ट की मदद से ईसीआई का ही डुप्लीकेशन मेथड चलाया। इसका रिजल्ट ये आया कि 14.51 लाख संदिग्ध डुप्लीकेट्स वोटर्स पाए गए। इनमें से लाखों केस ऐसे जहां एड्रेस, उम्र सब एकदम मैच हो गए। आपको यहां बता दें, इसके बाद भी बिहार में ज्ञानेश कुमार ने ऑल इज वेल कह के बिहार में चुनाव करा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने द रिपोर्टर कलेक्टिव की रिपोर्ट को स्वतः संज्ञान में नहीं लिया। हालांकि देश के ज्यादा यूट्यूब चैनलों पे ये रिपोर्ट बहुत ही जोर शोर से छपी और इस पे वीडियो भी बनाए गए। खुद 4 PM ने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट पे कई वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ना तो ज्ञानेश कुमार जी और ना ही इलेक्शन कमीशन अभी इस पे कोई असर इस पे पड़ा है। हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि नवंबर 2025 में बिहार चुनाव गलत वोटर लिस्ट पे हुए। विपक्ष का दावा है कि फर्जी वोट से असली वोटर्स को हटा दिया। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सीईओ बिहार से पूछा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि सच्चाई बीजेपी के खिलाफ जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत दिन चलने वाला नहीं है क्योंकि एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन प्रशांत भूषण और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कोर्ट में ज्ञानेश कुमार जी के विभाग से पूछा कि ईसी ने बिहार एसआईआर में अपनी डिलीशन सॉफ्टवेयर क्यों नहीं चलाया, 15 लाख डुप्लीकेट्स बाकी हैं। भूषण ने कहा कि ईसी ने ट्रांसपेरेंसी ही नहीं रखी, 26 लाख लोगों को साइक्लोस्टाइल्ड नोटिस भेजे बिना वजह नाम काटे और अल्पसंख्यक वोटर्स के नाम ज्यादा काटे गए हैं और 1.46 लाख मुस्लिम वोटर्स प्रभावित हुए हैं। कोर्ट ने पूछा कि दस्तावेज तैयार रखो, लेकिन ज्ञानेश कुमार क्या बोले? हाँ, हमने इस डिलीशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। ईसी की तरफ से काउंटर एफिडेविट में कहा गया कि सॉफ्टवेयर इनइफेक्टिव था, 2023 में ही बंद कर दिया गया है, लेकिन ये झूठ है। 2023 में ही ईसी ने मैनुअल में लिखा कि पूरे देश में 100% वोटर रोल पे कैंपेन मोड में सॉफ्टवेयर चलाओ। 2024 चुनाव में चला, लेकिन बिहार में नहीं। क्या कहीं सच में बिहार में एनडीए की सरकार तो ज्ञानेश कुमार नहीं लाना चाहते थे? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के 1-2 नहीं बल्कि कई बड़े नेता दिल्ली, हरियाणा के बाद बिहार में वोट करते हुए देखे गए, ऐसे में ये सवाल बड़ा है कि क्या इसीलिए वोट डिलीशन को नहीं रोका गया? क्या जो ट्रेनें भर के जा रही थी, क्या इसी वजह से डिलीशन सॉफ्टवेयर नहीं चलाए गए? आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार के विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि वो डिलीशन सॉफ्टवेयर सही नहीं था, लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में उस डिलीशन सॉफ्टवेयर का उपयोग हुआ था। ऐसे में पेंच ये फंस गया है कि अगर वो डिलीशन का सॉफ्टवेयर गड़बड़ तो फिर क्या साल 2024 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह से वैध है? और अगर नहीं तो सॉफ्टवेयर सही होते नहीं चलाया गया तो मतलब कि साफ है कि बिहार चुनाव लुटवाने की योजना थी। हालांकि सॉफ्टवेयर क्यों खराब हुआ और इसमें क्या खराबी है, ये तो ज्ञानेश कुमार के विभाग ने नहीं बताया और ना ही इसका कोई प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में जमा किया कि सॉफ्टवेयर सही नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार ने अपने खुद को सेफ मोड में ले जाने के लिए राजीव कुमार की गर्दन फंसा दी है, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर खराब है तो लोकसभा चुनाव सवालों के घेरे में है। क्योंकि 1-2 नहीं, देश के अधिकांश जिलों में ये खबरें आई थी कि लोगों के वोट कट गए हैं। क्या ये उसी सॉफ्टवेयर का कमाल था या फिर कुछ और?
बहरहाल बिहार चुनाव का पूरा खेल फंस गया है और बिहार में अगर सच में 14.35 लाख वोटर दोहरे थे तो रिजल्ट में बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि बिहार की ज्यादातर सीटों पे मार्जिन 10,000 के आसपास ही है। ऐसे में पूरे मामले में भयंकर पेच फंस गया है। आपको बता दें कि एफिडेविट दे के ज्ञानेश कुमार तो निकल गए हैं, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसना तय है, क्योंकि इस बार जो है लिखित में इस बात के सबूत है कि दिल्ली, हरियाणा देश के कई लोगों ने 2 जगह वोट डाले हैं। इस बार ज्ञानेश कुमार ये भी नहीं कह के भाग सकते कि 2 जगह वोट होने का मतलब ये नहीं है कि वोटर्स ने 2 जगह वोट डाला हो, क्योंकि इस बार तो सबूत है वो भी छोटे मोटे लोगों के नहीं बल्कि सीधे बीजेपी के सीनियर लीडर्स के हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट का फिलहाल जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पूरी तरह से सक्षम नहीं है और माना जा रहा है कि इस पे पेंच फंसेगा, क्योंकि एसआईआर कराने से पहले ज्ञानेश कुमार जी और अभी एक दिन पहले सदन में अमित शाह ने चीख के कहा कि एसआईआर में मत वोटर्स, दोहरे वोटर्स और गैर भारतीय वोटर्स को निकालना है। लेकिन अगर सच में 14.35 लाख वोटर्स अगर बिहार में दोहरे वोटर्स हैं तो ये पूरी एसआईआर प्रणाली पे सवाल है, और अगर सच में इतने वोटर्स बिहार में दोहरे हैं तो बात भी साफ है कि ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए हो रही है, क्योंकि अगर दोहरे वोटर्स नहीं निकाले जा रहे हैं तो इसका मतलब है खेल है। और ये खेल कैसे है, इसके लिए राहुल गांधी 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा चुके हैं और इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के एक भी सवाल का जवाब आज तक नहीं दे पाए हैं। बस इधर उधर की बात करके निकल जाता है और कि एसआईआर मुद्दे पे सदन में हो रही चर्चा में कल अमित शाह सीधी बातों पे जवाब ना दे के इधर उधर की बात करके एसआईआर की सारी चर्चा को खत्म करा दिया। कुछ ऐसा ही काम ज्ञानेश कुमार भी करते दिख रहे हैं। जरा थोड़ा सा फंसते हैं जब जहां पे बस गलती दूसरे पे थोपने लग जाते हैं, लेकिन इस बार वोट डिलीशन सॉफ्टवेयर प्रयोग ना करने को लेकर के बिहार में फंस गए हैं। वो देखना होगा कि अब आगे क्या होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई केवल जो है ज्ञानेश कुमार के एफिडेविट से ही मान लेंगे कि वोट डिलीशन सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर इसका सुप्रीम कोर्ट में परीक्षण भी होगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। खबर को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।